और इस तरह से पठन पाठन का कार्य होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी दी कि कहाँ क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने स्थापना की, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और कब ये अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम के एग्जैक्ट 5 बजे हैं और ये रही हमारी बस, जो आपको लिखा हुआ होगा जय शिव। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शाम के वक्त का जो है नज़ारा ही कुछ और होता है। मैं आपको एक बार दिखा दूं दोस्तों, यही वो पीछे का जो पहाड़ है उसी पे चढ़ना हुआ है और वही जगह जिसको मैं कह सकता हूं कि बौद्ध शांति स्तूप, वो जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, उसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पर अपने विज़िट करने का काम किया और वहाँ से हम लोगों ने कुछ सीखा समझा, बहुत ढेर सारा नॉलेज, ढेर सारा जो है गेन करने का काम किया है। क्योंकि लाइफ में जो हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात अगर आती है तो जब हम लोग घूमते हैं, कहीं भी अगर जाते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको अलग लेवल तक ले जाने का काम करता है। तो डेफिनेटली ये जो हैप्पीनेस है वो आपको एक अलग ऊंचाई तक ले जाएगा दोस्तों। और नाश्ता वगैरह हो चुका है, चाय वगैरह का दौर भी चल चुका है। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आखिर भी एक वक्त जगह है जिसको सीता कुंड कहते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि ठंडा पानी और गर्म पानी वहाँ से निकलती है। उस चीज़ को देखने की हमारी कोशिश होगी। लेकिन देखिए क्या होता है, सारी चीज़ें हैं वो अपडेट हम डेफिनेटली आपको देंगे। वीडियो पर आखिर वक्त तक आप बने हुए रहिएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग जो है ज़बरदस्त होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने घूमने का काम किया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हम लोग बौद्ध शांति स्तूप है ना सर, आचार्य मानन तिवारी सर, मिस्टर सर, हसरत सर, तमाम लोग हैं। और ये रही हमारी बस, जिस बस से हम लोगों ने आने का काम किया है। शाम के 5:30 बजे हैं और शाम के 5:30 बजे का जो फोटो होता है, नो डाउट एट ऑल मज़ा ही आ जाता है। मैं आपको सूरज की धमक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बस का नंबर सर से हम जानते हैं कि कैसा रहा सफ़र सर आज का। आचार्य मानन तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सफ़र बहुत ही ऐतिहासिक रहा। हम लोग कई वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन आज जो आनंद आया वो कभी नहीं आया था। चूँकि सबसे पहले हम लोग टारगेट कर के चले थे कि हमको नालंदा जाना है, जो ज्ञान का स्थली है। तो सबसे पहले हम लोग नालंदा गए और वहाँ बखूबी हम लोग एक गाइडर रखे और गाइडर के ज़रिए हम लोगों ने बच्चों को ये जानकारी दी कि कहाँ क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने स्थापना की, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और कब ये ध्वस्त हुआ, किसने ध्वस्त हुआ, कौन कौन राजा इसका पुनरुद्धार किया। इसकी जानकारी बच्चों को आसानी से गाइडर के द्वारा मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए पहाड़ पर, जहाँ शांति स्तूप है। यहाँ हम लोग पैदल चले। इस बार थकान ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि मार्च का महीना है, गर्मी ज़्यादा है और ख़ासतौर पर हम लोगों की थोड़ी उम्र भी क्या बात है, इसीलिए थोड़ा थकान। पिछले बार से 2017 में शायद आए थे ना, उस वक्त आसानी के साथ चढ़ गए थे। उस बार एक बार रुके थे, लेकिन इस बार थोड़ा इस बार 8-10 बार रुकना पड़ा और हम लोग आसानी से चले गए और खूब अच्छे ढंग से घूमे। फिर उधर से आने के वक्त हम लोगों ने ट्रॉली का इस्तेमाल किया और इजीली आनंद लेते हुए हम लोग नीचे आ गए। अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर से ट्रॉली का भी सर ने इस्तेमाल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दोस्त बता दूं कि पैदल चलने में 2024 में सर को 10 बार रुकना पड़ा और 2017 में मात्र 1 बार रुक करके उस मंजिल तक पहुंच गए थे। लेकिन मैं दाद दूंगा जोश और जज्बे का। इंसान की यही ज़िंदगी है, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। इसके साथ मैं सीधे ले चलता हूँ इस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर सर के पास, जो कि मेरे फादर हैं, वालिद हैं, पिता हैं। वो भी 2-4 शब्द आपके बीच में डेफिनेटली रखेंगे। और तारीफ, नालंदा भी हम लोग पिछले बार गए, लेकिन संयोग से ऐसे समय गए जो ताला लग चुका था। लेकिन आज प्लानिंग वे में गए और सही टाइम पर पहुँचे और सही मायनों में जो है गाइड के माध्यम से जो है हम लोग कोने कोने को छान मारा और पूर्वज ने, कितने राजा महाराजाओं ने उसके साथ जो है अच्छा सलूक किया और किसी ने उसको लूटने का काम किया। सारी बातों से जानकारी हुई और गाइड के ज़रिए जो है इन बातों की भी जानकारी हुई कि 1-2 नहीं 10,000 रेस्टोरेंट थे, 1-2 नहीं 1,500 जो है प्रोफेसर थे और 108 या 109 विषय की पढ़ाई होती थी। तो और हर विद्यार्थी के लिए एक रूम था। वो दीवार की चौड़ाई, वो ताक, वो घी का दाना और इस तरह से पठन पाठन का कार्य होना वो अपने आप में
बहुत बड़ी बात है। ये जानकर, देखकर और उनके माध्यम से विशेष जानकारी हासिल करके दिल जो है, मन जो है गद हो गया। और आज का सफ़र इस तरह से फिर वो राजगीर आए, पर बच्चों के साथ गए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा आनंदित हुए, बहुत ही खुश हुए। और इसके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज का दिन वाकई प्रशंसनीय है और सफ़र जो है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि आज का सफ़र कितना ज़बरदस्त रहा और आज की सफ़र नो डाउट एट ऑल अपने आप में काफ़ी कामयाब सफ़र मैं कह सकता हूँ। और कभी एक शायर ने कहा था कि किए जा जो करना है, न कर कुछ गम ज़माने का, और यही वो राज है जो मोड़ सकता है ज़माने को। इंसान किताबों के दोस्तों अभी आपने सुना कि ज़िंदगी में इंसान किताब तो पढ़ता है, लेकिन जो ज्ञान, जो बातें आप प्रैक्टिकली लेते हैं, डैट मीन्स घूम करके लेते हैं, ठोकर खा के लेते हैं, थक करके लेते हैं, वो जो बातें हैं आपको ज़िंदगी भर दिलो दिमाग में बैठ जाती है। बस वैसी ही पढ़ाई आपको करनी है। घूमना फिरना भी अपने आप में इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये भी एजुकेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तभी तो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भी जितने भी बसेज आपको नज़र आ रही होगी, देखिए आप, सब VIP बसेज हैं। देश के कोने कोने से, देश के बाहर से भी जो है बसेज यहाँ पर गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी। ये बात ये दर्शाती है कि इस जगह में कोई न कोई बात तो ज़रूर है, तभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं तो लोगों का आने का कोई मतलब ही दोस्त नहीं बनता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप भी अगर चाहते हैं कुछ सीखना, बिहार के अंदर में जो चीज़ें चल रही है, डैट मीन्स बिहार की जो धरती है, यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है एजुकेशन को लेकर के, जो वर्क हुआ है उसको समझना है। अगर आपको डेफिनेटली एक बार राजगीर हो या नालंदा हो, आपको आना चाहिए और समझना चाहिए कि बिहार में कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पर भी एक पर एक धुरंधर लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर के जो है पढ़ाई किया है। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ वीडियोज़, आपको मैं दिखा दूँ कि मैं बसेस का सीन मैं आपको दिखा दूँ। नहीं, हम उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी और लेकर जा रहे हैं। देखिए बच्चे लोगों के लिए जो है देसी केक, जैसे कि आप जानते हैं, देख सकते हैं मक्के के छिलके वाला केक जो है मैंने इंतजाम किया हुआ है कि कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 3 केक का प्रावधान है। कितना केक होगा सर? एक और चल सकता है, एक और चल सकता है। नहीं सर, बहुत ले लिया है। एक के बदला 4 लिया, 4 के बदला 5 लिया। केक ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बाद और कुछ लिया जाएगा सर। सर इसको फिर पीछे डाल दिया जाएगा। पीछे डाल दीजिए। तो जगह तो नहीं रहेगा।